हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात पूर्व आईएएस डॉक्टर वरदमूर्ति मिश्रा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए नई पार्टी का गठन करने वाले हैं, जिसको लेकर उनका कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार कर्ज में डूबती जा रही है। अब तक 3,12,000 रुपए का कर्ज सरकार पर हो चुका है, जो कि सरकार की बड़ी नाकामी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में वे नई पार्टी का गठन कर सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर पूर्व आईएएस डॉक्टर वरदमूर्ति मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। मध्य प्रदेश में एक नए राजनीतिक दल का आगाज होने जा रहा है। पिछले 26 साल से मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सेवाएं दे चुके मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। बातचीत करेंगे श्री वरदमूर्ति मिश्र जी से। सर, एक नए राजनीतिक दल का आगाज, आप प्रशासनिक सेवा में रहे, लेकिन जिस तरह से सर आप एक राजनीतिक दल का गठन कर रहे हैं, क्या लगता है कि आप प्रशासनिक सेवा में रहते हुए एक आप लोगों को हितों की लाभ नहीं कर पाए, उनको सेवा नहीं कर पाए? सर, क्या देखिए, जब आप शासकीय सेवा में रहते हैं तो आपका रोल बड़ा लिमिटेड होता है। जो योजनाएं भोपाल स्तर से बनकर जाती हैं जिलों में, केवल आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति में वो शक्ति है, लेकिन कि जो आमूलचूल परिवर्तन किसी भी व्यवस्था में अगर हो सकता है तो वहीं से हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी, क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश को एक आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। हम जब नौकरी में थे तो अपने स्फेयर में छोटा मोटा आप बदलाव कर सकते हैं, छोटा मोटा सुधार कर सकते हैं, लेकिन वो सुधार या बदलाव स्थायी नहीं होता। अगर हम कुछ स्थायी बनाना चाहते हैं तो फिर निस्संदेह हमें राजनीति में आना पड़ेगा। सर, अभी मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, आपने जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, तमाम क्षेत्रों को लेकर आपने सरकार पर कहा भी है कि मूल परिवर्तन, यानी जो मूलभूत सुविधाएं थी आज भी लोगों को नहीं मिल पाई हैं। क्या लगता है, ये क्या अभी भी जो सरकार है वर्तमान की, क्या इसमें अभी तक ये नाकाम साबित हो रही है क्या सर? क्या देखिए, नाकाम एक बड़ा नेगेटिव सा शब्द है। आज चूंकि मेरा इस राजनीति में पहला दिन है तो मैं अभी नाकाम तो इसको नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि ये लोग पूरी तरह फेल हो गए। 20 सालों में प्रदेश जहां था वहीं है। कोई भी नई चीज, कोई ऐसा, आप एक भी चीज ऐसी बता दें कि जिस फील्ड में आपको लगे कि बहुत बेहतर काम है, एक भी फील्ड ऐसा नहीं है। और आज भी जब बेसिक सुविधाएं ही हमारे पास नहीं है, नागरिकों के पास नहीं है, बच्चों को स्कूल नहीं है, शिक्षक नहीं है, पढ़े, आप सोचो तो कि 80-85% आबादी की अगली पीढ़ी का क्या होगा भाई। और अगर हम उनकी पीढ़ियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो फिर काहे का हमारा सेटअप और काहे का तंत्र हमारा। सर, क्या लगता है, आपने तो अभी बड़े किसानों को लेकर भी कहा है, 55% जो है कृषि प्रधान जो है मध्य प्रदेश में भी है, नकली बीजों की सप्लाई हो रही है, किसानों को रात में बिजली की सप्लाई हो रही है। सरकार जिस तरह से अपने क्रियाकलाप कर रही है, आप चूंकि प्रशासनिक सेवा का एक अंग रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि उसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता थी? कुछ आपने सुझाव दिए हो सर इस मामले को लेकर? सर नहीं, सुझाव तो नहीं दिए मैंने, क्योंकि मैंने बताया ना कि ब्यूरोक्रेसी में सारी चीज़ें रैंक एंड फाइल से चलती हैं, तो वहाँ सुझाव देने का भी एक स्तर होता है कि किस स्तर का व्यक्ति सुझाव देगा सरकार को। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, वो ये है कि पूरा सेटअप जो है, पूरा सेटअप नए ढंग से ओरिएंट करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों के लिए बहुत एम्पल स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी सरकार आए अगली बार, वो प्रशासनिक सुधारों पर उसको फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो तंत्र है वो तंत्र ही जो सेवाएं देता है नागरिकों को, वो कोई एमएलए या मंत्री नहीं देता, वो तंत्र देता है। तो यदि तंत्र आपका दुरुस्त और मजबूत है तो नागरिकों को सुविधाएं जो मिलती हैं, जो सेवाएं मिलती हैं, वो बहुत आसान हो जाती है। सर, मध्य प्रदेश में 15 महीने कांग्रेस की सरकार भी रही, क्या लगता है, चूंकि बीजेपी तो लंबे समय तक शासन कर ही रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार रही, क्या वो उन चीजों में व्यवस्था में परिवर्तन नहीं ला पाई? युवाओं को जैसे बेरोजगारी की बात करते हैं, मुद्दा बड़ा रहता है, तो क्या लगता है कि 15 महीने में कोई परिवर्तन नहीं ला पाई थी? देखिए, उनका जो समय, राजनीतिक दलों के साथ दिक्कत ये है कि उनका पूरा समय जो है वो चुनाव की सेटिंग में ही खर्च होता है। उनका वो फोकस ही नहीं है उस तरफ, उनका वो फोकस ही नहीं है कि हमें नागरिकों के लिए कुछ करना है। छोटी मोटी चीज़ें वो करते रहते हैं, लेकिन मेनली उनका आधा ध्यान जो है वो अगला चुनाव या अपना सेटअप, अपने लोगों को आगे बढ़ाना, पार्टी को मजबूत करना, पार्टी के लिए संसाधन इकट्ठे करना, और आधा समय जो हाईकमान को साधने में चला जाता है। तो जनता के लिए समय कहाँ है फिर उनके पास? सर, क्या लगता है, राजनीति में आप आ रहे हैं, राजनीतिक दल का गठन कर रहे हैं, बिना कहा जाए तो संसाधनों के किस तरह से आप अपने राजनीतिक दल का आप आगे बढ़ा पाएंगे? आपने 230 विधानसभा सीटों पर कहा है चुनाव लड़ेंगे, किस तरह से सर ये आगाज होगा सर इसका? देखिए, एक चीज़ है कि मेरा ये मानना है कि अगर आपका विचार मजबूत है, अभी भी मध्य प्रदेश में
मतलब ये तासीर है मध्य प्रदेश की कि अगर आपका विचार अच्छा है, अगर आप लोगों को अपनी निष्ठा से परिचित करा पाते, अपने कमिटमेंट को अगर मैं लोगों तक पहुंचा पाया, तो जनता मुझे भरपूर समर्थन भी देगी और जनता मुझे भरपूर संसाधन भी देगी। आप बल्लभ भवन में बैठे हैं सर, आपके साथ अन्य और प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस अफसर भी कह जाए, क्या उनके अंतर्मन की आवाज कह रही है कि जो काम हो रहे हैं सही नहीं हो पा रहे हैं, जो संचालन होना चाहिए वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, कुछ व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता, उनके अंतर्मन की आवाज भी कुछ ऐसे ही कह रही है सर? क्या ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा असंतुष्ट है, बहुत ज़्यादा असंतुष्ट है। हर कैडर में मुश्किल से, जैसे आप समझें कि 10% लोग हैं, 15% लोग हैं कि वो उस कैडर के सर्वा बने रहते हैं। बाकी जो बड़ा अमला है, आप आईएएस अफसर की बात अगर करें तो 415 के करीब आईएएस अफसर हैं, इनमें से 30-40 हैं जो लाइमलाइट में हैं। बाकी सारे लोग जो हैं वो केवल कुर्सी तोड़ने का बैठ के काम कर रहे हैं। उनके पास उनके क्षमता के अनुरूप कोई काम ही नहीं है, उनसे कोई राय सलाह नहीं ली जाती। और पोस्टिंग के लिए जिस तरह का एक अधिकारी का जो पूरा कैरियर होता है, उसमें जो विभाजन होना चाहिए कि ये आदमी इतने समय नगरी में रहेगा, इतने समय पीडब्ल्यूडी में रहेगा, इतने समय लेबर में भी रहेगा, बल्लभ भवन में भी बैठेगा, कभी किसी निगम या मंडल में एमडी बन के ही बैठेगा। तो जब तक इस तरह का कोई सेटअप नहीं तैयार होता ना, तब तक वो अधिकारियों का फ्रस्ट्रेशन हमेशा बना रहेगा। सर, क्या माना जाए कि अब अगले कुछ महीनों में किस तरह से एक नया राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में आएगा, किस तरह से लोगों की आवाज रखेगा सर, और क्या माना जाए 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरह की भूमिका रहेगी सर? 2023 में हमारी भूमिका तो इस बात को लेकर है कि हम जनता की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। हम जनता को पिछले 25-30 वर्षों की जो हकीकत है उससे अवगत कराना चाहते हैं और निर्णय पर जनता पर ही छोड़ देना चाहते हैं कि जनता जो निर्णय करे वो फिर सराहना करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे पूर्व आईएएस अफसर डॉक्टर वरदमूर्ति मिश्र। लगभग 26 साल आईएएस अफसर एक प्रशासनिक सेवा में रहे, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दल का गठन किया जा रहा है, माना जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और एक जनता की आवाज बनकर सामने आएंगे। भोपाल से वीडियो सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, एमपी न्यूज टीवी, भोपाल।